एक केस विनोद दुआ के खिलाफ हुआ था जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वो कंप्लेंट भी नवीन शर्मा ने दी थी। योगी आदित्यनाथ के बारे में तो सब जानते हैं। वो मानते हैं कि हमेशा कसूर जो है मुसलमानों का निकलेगा, बुलडोज़र मुसलमानों के घर पे चलेगा और बुलडोज़र ही नहीं एफआईआर भी मुसलमानों के खिलाफ होगी। भारत के उपराष्ट्रपति की देश के बाहर सबसे बड़ी बेइज्जती ये आज तक के इतिहास में हुई है भारत की आज़ादी के बाद। मोदी जी का दिल तो जो है अनुपुर शर्मा के साथ धड़कता है, मोदी जी का दिल जो है नवीन कुमार के साथ धड़कता है, क्योंकि ये तो इनके तोते हैं। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान आपके साथ हूँ। मेरे साथ हैं रविंदर कुमार जी, सब जानते हैं इनको। रविंदर कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो अभी भी बीजेपी ने बयान दिलवाया, हम तो उसे दिलवाई कहेंगे, नुपुर शर्मा से जी। फिर वापस ले लिया, दोनों को कुर्बानी का बकरा बना दिया। ये क्या चक्कर है? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता बीजेपी में अपनी मर्जी से कोई कुछ कह दे, तो कहलवाया गया है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो क्या इसके पीछे राजनीति रही? पहले आपको ये समझना चाहिए कि नुपुर शर्मा के कौन है। जी 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 नुपुर शर्मा जो है बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जी जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह हैं कि उन्हें 2014 में जब चुनाव हुए थे दिल्ली में विधानसभा के, जी, जी। तो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। और नुपुर शर्मा के बारे में जो एक बात लोग नहीं जानते कि वो राजीव महर्षि जो कि देश के होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल रहे, उनकी बड़ी करीबी खास रिश्तेदार हैं। अच्छा। और यही एक सेतु था जिससे राजीव महर्षि और जो हमारे अरुण जेटली हैं उनके घनिष्ठ संबंध थे, और उस घनिष्ठ संबंध की वजह से नुपुर शर्मा को राजनीति में इतनी इम्पोर्टेंस बनी। और नवीन कुमार के बारे में आप समझ लीजिए कि नवीन कुमार एक स्वतंत्र पत्रकार हैं जी। और जो एक केस विनोद दुआ के खिलाफ हुआ था जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, वो कंप्लेंट भी नवीन शर्मा ने दी थी, जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को उस समय रद्द किया जब विनोद दुआ इस दुनिया में नहीं रहे। तो उनकी मौत का एक बड़ा कारण जो था नवीन शर्मा की वो एफआईआर थी। हालांकि एफआईआर में कुछ निकला नहीं, लेकिन हमने जो है एक प्रतिभावान पत्रकार खो दिया। अब आती है बात कि ये अचानक हल्ला गुल्ला शुरू क्यों हुआ। आप देखिए 27 मई को एक बयान जो है नुपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ टीवी पर नोविका कुमार को दिया और नोविका कुमार उसमें मौजूद थी और 10 दिन तक जो है उस बयान को लेकर विभिन्न हिंदुस्तान के हिस्सों में तो प्रतिक्रिया होती रही। जैसे आपने देखा कानपुर में जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद थे तब वहाँ पर दंगे हुए, और उसके बाद आगरा में आज के दिन यह है कि दंगे चल रहे हैं। तो पूरे देश में मुसलमानों ने बड़ी यानी कहते हैं यानी गुस्से के साथ अपनी प्रतिक्रिया दी इस खबर पर। लेकिन केंद्र में और जो यूपी की सरकार है उसने इन खबरों को ये समझा कि ये जैसे आम कोई खबर होती है वैसी खबर है। और योगी आदित्यनाथ के बारे में तो सब जानते हैं। वो मानते हैं कि हमेशा कसूर जो है मुसलमानों का निकलेगा, बुलडोज़र मुसलमानों के घर पे चलेगा और बुलडोज़र ही नहीं एफआईआर भी मुसलमानों के खिलाफ होगी और एनआईए और यानी जितनी भी एजेंसियां हैं वो मुसलमानों के खिलाफ काम करेंगी। और वो उसमें हर जगह जो है पीएफआई का एंगल जरूर ढूंढ लेते हैं कि पीएफआई इसमें शामिल है। तो ये खबरें जो है बड़ी सामान्य खबरें थीं। अचानक जो विस्फोट हुआ वो हुआ जो मध्य हमारे मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके बीच में, और मध्य पूर्व के देशों में जो उसका जो एक तरह से उबाल आया उससे भारत सरकार सख्ते में रह गई। भारत सरकार इसे सख्ते में रह गई क्योंकि हम देखते हैं कतर ने पहले कदम उठाया कि हम हिंदुस्तानियों का सामान जो है किसी भी स्टोर में नहीं बिकने देंगे। सामान हटाना शुरू कर दिया। फिर कतर के बाद वो बात यूएई में आई, फिर ओमान में आई, फिर सऊदी अरेबिया में उसकी प्रतिक्रिया हुई, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे उपराष्ट्रपति जो कि कतर में शाही मेहमान थे, उनको वहाँ के शेख ने, उनका एक डिनर होना था, एक राजकीय जिसे भोज बोलते हैं, वो जिसे इस्लाम में कहते हैं कि दस्तरखान बिछाकर उन्हें आवभगत करनी थी, कस्टमरी होता है। उन्होंने उनको कहा तुम्हें खाना नहीं खिलाएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति की देश के बाहर सबसे बड़ी बेइज्जती ये आज तक के इतिहास में हुई है भारत की आज़ादी के बाद, कि कोई आपको घर बुलाए और कहे हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे,
तो इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती, मुंह का निवाला छीन लेना। और ऐसी हालत में इतना गुस्सा जितने भी देश हैं इनमें क्यों है? यानी आप देखिए कि कतर और ओमान के शेख ने तो यहाँ तक कहा कि हम 200 करोड़ लोगों की आबादी है और आप हमारे खिलाफ जो है हमारे को जो है बेइज्जत करते हैं, हमारे प्रॉफिट को बेइज्जत करते हैं। और प्रॉफिट को बेइज्जत ही नहीं करते बल्कि आप जो है उसकी पूरी तरह से जो भी आदमी इस तरह के बयान देता है उसकी मजम्मत करते हैं, उसकी समर्थन करते हैं, सहयोग करते हैं। अब भारत सरकार जो है एकदम जो है एक ऐसी सरकार है जो सोच समझ के काम नहीं करती। इनके हाथ पांव फूल गए, इनके हाथ पांव फूल गए तो इन्होंने तुरंत क्या किया कि नुपुर शर्मा को कहा इसे हम पार्टी से सस्पेंड कर रहे हैं और नवीन कुमार को कहा हम इन्हें पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं। अब देखिए कि जो बात नुपुर शर्मा ने कही, मुझे नहीं पता नुपुर शर्मा ने क्या कहा, वो शब्द मैं ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो चैनलों से वो 30 सेकंड की जो बाइट है वो गायब है। वो मुझे मालूम है क्या कहा है, लेकिन नहीं वही तो जानने की, लेकिन जो नुपुर शर्मा ने कहा है वही तो भाजपा और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग रोज कहते हैं। इनके जो शिशु मंदिर हैं जिनमें बच्चों को बचपन से पढ़ाया लिखाया जाता है, ये बात तो रोज दोहराई जाती है। इसीलिए आप देखिए बड़े मजे की बात है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के खिलाफ भारत सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक, सिर्फ बीजेपी ने लिया। और किसी भी स्वयं सेवक को जो आरएसएस से जुड़ा है, बजरंग दल से जुड़ा है, विश्व हिंदू परिषद जुड़ा है और दूसरे संगठनों से जुड़ा है, वो कहता है इसे कहा क्या गलत। यानी जिस आदमी को घुट्टी में आपने एक ही बात सिखाई है बचपन से लेकर हमेशा, यानी एक सांस लेते हैं तब भी वही बात दोहराते हैं और जब वो सांस छोड़ते हैं तब भी ये बात दोहराते हैं। तो इस समय उनको जो आरएसएस का जो कैडर है वो ये नहीं समझ पा रहा इसे गलती क्या की है, अभी तक वो नहीं समझ पाया। और वो बड़ा यानी समझिए भ्रमित है कि नुपुर शर्मा ने गलत कहा तो फिर हम कर क्या रहे थे, यानी इनका तो सारा जीवन उसी उद्देश्य के लिए है। तो ऐसी हालत में एक तो सशोपंज की स्थिति है, दूसरी स्थिति है कि लोग कहते हैं कि ये जो आपने सस्पेंशन किया है या निष्कासन किया है ये बेमतलब है, क्योंकि हिंदुस्तान में कानून है, कानून के हिसाब से एफआईआर दर्ज करो, उसे बंद करो। अगर यही बात जो है किसी और ने कही होती तो हर हाल में उस पर एनआईए भी लग जाती, एनआईए भी उसकी जांच करने लगती और उस पर समझिए सारे जितने भी कानून हैं वो सब लग जाते, सारे थोप दिए जाते और उसको कहते जी इसको जो है, जैसे आप देखिए कि सर्जिल इस्लाम को जिस जुर्म में 2 साल से अभी तक जमानत नहीं मिली, वो सारे कानून जो है इस पे लगने चाहिए, लेकिन इस पे नहीं लगेंगे क्योंकि मोदी जी का दिल तो जो है नुपुर शर्मा के साथ धड़कता है, मोदी जी का दिल जो है नवीन कुमार के साथ धड़कता है, क्योंकि ये तो इनके तोते हैं। तोते जो है वो सुनते रहते हैं और वही बात दोहराते रहते हैं। तो तोते का कसूर नहीं है। अगर किसी घर में मान लो एक कहानी है कि एक तोते को एक शैतान के घर में रख दिया तो वो तोता कहता था मार डालो, काट डालो, ठीक है, और वही तोता जो ले आकर एक साधु के बना रख दिया वो कहता था खुश रहो आबाद रहो, खुश रहो आबाद रहो। तो ये तो तोते हैं। आप समझिए कि तोती नुपुर शर्मा और तोता नवीन कुमार, इनका कोई कसूर नहीं है। ये तो ऐसे है जैसे हम बोल रहे हैं तो ये जो माइक है ये बात को सुन रहा है, और जब आप सुनेंगे जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो आपका जो स्पीकर है वो बोल रहा है। तो कसूरवार तो रविंद्र कुमार है। तो कसूरवार जो है माध्यम भी है इसमें, और वो कौन है? नोविका कुमार है। नोविका कुमार ने पूरा इंटरव्यू सुना। वो लगातार जो है जब वो हम देखते हैं कि कंगना रानावत कहती है कि हमें आज़ादी भीख में मिली, तो वो बड़ी खुश होती है, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है लगता है मेरे मन की बात कह दी है, मेरी टीआरपी बढ़ गई। इसी तरह मैं एक इंटरव्यू देख रहा था दूसरे चैनल पे, तो वहाँ की जो मुस्लिम प्रवक्ता है वो कश्मीर के एक सुरेंद्र कौल नाम के एक गेस्ट को कहती है कि तुम AK-47 क्यों नहीं उठा लेते, अपने जिस्म से जो है जो बम है वो क्यों नहीं बांध लेते और क्यों नहीं फोड़ देते। तो ऐसी हालत में इन चैनलों के खिलाफ भारत सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया आज तक। मैंने इनकी सारी वीडियो मैं सुरक्षित रखता हूँ और मैं इनको कंप्लेंट भी करता हूँ, लेकिन मेरी इन कंप्लेंट पे भारत सरकार कभी भी कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि भारत सरकार इनसे मिली हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग सब ने जो है बहुत सारी समितियाँ बना रखी हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेती। अब आपका सवाल जो है वाजिब है कि अचानक हुआ क्या। एक कहावत है जिसको कहते हैं लॉस्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, कि
ऊँट की पीठ पर आपने वो वजन डाला, वो सींग डाली जिससे उसकी कमर टूट गई। तो कमर टूट गई मुहावरा है, इसका मतलब यह है कि आपके सब्र की इंतहा टूट गई। तो सब्र टूट गया किनका? मुस्लिम देशों का। अब मुस्लिम देश जो है 56 है, हिंदुस्तान को ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। 56 मुस्लिम राष्ट्र हमारी हर हरकत को गौर से देखते हैं। जी जी, उन्हें अभी तक खासतौर पर पाकिस्तान तो है ही। सब देखते हैं। पाकिस्तान पे तो अभी इनके जो प्रवक्ता हैं सिन्हा जी, जिनको एमपीपी बना रखा है, उसने कहा जी हम पाकिस्तान में तो किसी भी दिन कब्जा कर लेंगे फौज बेचकर। तो इसी तरह देखिए कि हमारा जो रिश्ता है मिडिल ईस्ट के देशों से वो आज का नहीं है, दशकों पुराना है। यानी जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है, जब से हम हिंदुस्तान का इतिहास लिखेंगे तो हमारा इनसे चोली दामन का साथ है। आज के समय में वो मुस्लिम देश हैं, लेकिन हमारे को हमारी जो हमारा निर्यात है, हमारा आयात है, हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा नौकरी, जो लोग हिंदुस्तान से बाहर नौकरी करने जाते हैं 73% लोग हैं जो मिडिल ईस्ट कंट्री से कमाई करके हिंदुस्तान में भेजते हैं। जी जी। और वहाँ पर जो है इस गुस्से की वजह से वहाँ की सरकारों ने कहा है कि हम हिंदू लोगों को जो कि नौकरी करते हैं और इस तरह के विचार रखते हैं उनको हम अपने को यहाँ से निकाल रहे हैं। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हमारा तेल, हमारा पेट्रोल, जिस वजह से हम रूस के साथ चिपके हुए हैं कि पेट्रोल आता है हमें मदद आती है, वही काम जो है इन देशों के साथ है। और इन देशों के समय में आप देखिए कि उनका जो गुस्सा है, उनको पहली बार मौका मिला है कि अपने गुस्से का इजहार करें। और उसका वक्तव्य वो जो है नुपुर शर्मा का वक्तव्य एक तरह से टिप ऑफ आइसबर्ग है। जैसे कहीं समुद्र में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा हो तो उसका जो ऊपर का छोटा सा टुकड़ा दिखता है वो दिखता ज़रूर है, लेकिन असली जो बोझ होता है वो पहाड़ जो है वो समुद्र में होता है। तो नुपुर शर्मा जैसी तोती और नवीन कुमार जैसे तोते को एक तो जो है लोगों की मांग है कि कानून अपना काम करे, इनको जेल भेजा जाए, इनकी जो सुरक्षा है वो वापस ली जाए। और तीसरी बात यह कि तोते तो पीछे वाले की बात बोलते हैं, असली जो मंतव्य है, असली जो घृणा फैलाने वाले हैं वो आरएसएस के मोहन भागवत हैं, आरएसएस के और बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। जब तक इन सबको जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक आप देश में अमन चैन नहीं ला सकते। और अभी हाल में ही मोहन भागवत ने तो कह दिया कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्या देखना। वो इसलिए कहा कि अमेरिका ने रिपोर्ट दी है 2021 की, जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं ब्लिंकन, एंड्रूज ब्लिंकन, उन्होंने जारी की है। उसमें उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और ये जैसे देश हैं ये कट्टर हो गए हैं और ये नागरिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता को नुकसान पहुँचाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ कदम उठाएंगे, जिससे डर कर मोहन भागवत ने कहा हर मस्जिद में शिवलिंग क्या देखना। तो वो इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी की पूरी विचारधारा है, जो इसका आधार है, उस पर विश्व में घातक प्रतिक्रिया हो रही हैं और उसकी वजह से हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। यानी गलती किसे की? भाजपा के प्रवक्ता ने, लेकिन माफ़ी मांगने की मांग किसे की जा रही? भारत सरकार से की जा रही है, जो कि देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं ये खड्डे में हम गिरेंगे। ये देश को खड्डे में गिराना चाहते हैं। इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को खड्डे में गिरा दिया है, देश की राजनीति को खड्डे में गिरा दिया है, देश की नैतिकता को खड्डे में गिरा दिया है। और अब देश के सम्मान को, जो दुनिया में हिंदुस्तान सर उठाकर जो है गर्व से खड़ा होता था, उसको भी झुकाने का काम आज की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार कर रही है। और ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर कुमार जी, आपने बैकग्राउंड बताया इसका किस तरीके से क्या हो रहा है। इसी के साथ हम लेते विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे रविंदर कुमार जी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।